मित्रों, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज हम चर्चा कर रहे हैं किचन परिवार की मुख्य धुरी है और किचन पर किसका कब्जा है। पुरुषों का, महिलाओं का, बेटा बेटी का, या फिर वहाँ पर सिर्फ एक महिला जो किचन का संचालन करती रही है, आँख खुलने से लेकर सोने तक कार्य करती है, क्या उसका कब्जा है और वो पूरा परिवार के प्यार का, स्वास्थ्य का जिम्मा खुद अकेले ले जाती है। पुरुष वर्ग हमें बताएं कि क्या महिला को वो सचमुच घर की नौकर समझते हैं जैसा कि आरोप रहा है। आप ही बताएंगे। महिला वर्ग का कहना है कि हम तो आँख खुलती है तो सबसे पहले किचन में पहुंचते हैं और देर रात भी हमें सुबह की चिंता रहती है, क्योंकि जब हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं और कहते हैं हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, घर में बहू आ जाती है, तो भी क्या वो किचन का मालिक बनने के लिए लड़ती है या फिर उसे लड़ने का उस पर आरोप लगाया जाता है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि किचन हमारी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज मैं ये विषय लेकर आई हूँ कि महिलाएं जब यह कहती हैं कि किचन में हम काम करते हैं, तो क्या देश विदेश के जानी मानी हस्ती संजीव कपूर आपके सामने क्या वो घर के नौकर कहलाते हैं? नहीं ना, आप ही तो उनको इज्जत देते हैं। ब्याह शादी होता है, भंडारा होता है, तब क्या पुरुष काम नहीं करते? सबसे बेस्ट खाना उनका हमारे सामने आता है। जन्म से लेकर के और शादी ब्याह तक हर फंक्शन में पराठे वाली गली ले जाइए आप, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी जी तक, अटल जी से लेकर शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति तक, किसने वहाँ खाना नहीं खाया। तो इसीलिए मेरा मानना है कि किचन तो हमारे ज़िंदगी और परिवार और दुनियादारी का एक मुख्य आधार है। हम किचन को क्या नेग्लेक्ट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि यही से तो हमारे स्वास्थ्य का, खाने पीने का पूरा आधार निकलता है। और अच्छे से अच्छा खाना आप खाना खाते हैं, स्वादिष्ट खाना चाहते हैं। इसमें अगर पुरुष काम कर ले या महिला या दादा या दादी, नाना या नानी, तो इसका फ़र्क ही कहाँ उठता है। लेकिन आजकल लोग कह रहे हैं कि हमारी तो बेटी खाना ही नहीं बनाना चाहती। कुछ लोगों की ऐसी सुनने में चर्चा आ रही है कि वो अपना समय नहीं वेस्ट करना चाहती। तो मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें सच कितना है ये बात अलग की है, लेकिन 5 साल का नन्हा बच्चा भी अपनी माँ के लिए लंच पैक करते हुए मैंने खुद देखा है। जब उनकी माँ नौकरी पर जाती है, वो बच्चे खुद हेल्प करते हैं। तो इसका मतलब तो यह है, बेटा बेटी, पति पत्नी, पुरुष स्त्री कुछ नहीं, बल्कि यह मुख्य आधार है। मैं अपनी बेटियों से ही पूछना चाहूँगी, क्या वह स्पेस में एक किचन का सपना देखना चाहेंगी? फ़नी क्वेश्चन लग सकता है, लेकिन फिर भी, क्योंकि हम नई पीढ़ी के हों या पुराने, हमारा सपना आकाश में जाने का है, स्पेस में जाने का है, लेकिन हमारा मुख्य आधार किचन है। इसे हम कैसे भूल सकते हैं? यह है हमारा ड्रीम होता है। बेटी को हर माँ चाहती है वो अच्छा खाना बनाए, और इसीलिए मीना कौशिक लाइफ स्टाइल को प्लीज़ आप बताएंगे कि आपको यह पोस्ट कैसी लगी और खाने को आप क्या मानते हैं। मीना कौशिक लाइफ स्टाइल को आप क्यों सब्सक्राइब करें। इस पोस्ट में मैं यह कहूँगी क्योंकि वह परिवार, राष्ट्र, विश्व के वसुधैव कुटुंबकम का आधार है। खाना ही वह चीज़ है, हम फंक्शन में चले जाएं, हम ब्याह शादी में चले जाएं, जब तक हमारे गले में टेस्टी खाना नहीं उतरता, तब तक हम इधर उधर देखते भी नहीं। सबसे पहले स्टार्टअप से ही शुरुआत हो जाती है। स्टार्टअप में क्या है, अच्छे अच्छे जूसेस, अच्छा खाना, हम अंधेरे रात में हो या दिन में हो, खाना ही हमारा मुख्य आधार है। और क्यों ना हो भाई, इसी से तो हमारे शरीर की मशीनरी चलती है, इससे हमारा मस्तिष्क तेज दौड़ता है। दाल कितनी टेस्टी बनी है, नहीं बनी है, कब बननी है, समय पर मिलनी है, शेफ़ कितना एक्सपर्ट है, ये सारी चीज़ें। बड़े से बड़े क्रिकेट खिलाड़ी को देख लीजिए,
विराट कोहली को देख लीजिए, अनुष्का को देख लीजिए, कौन खाने में नहीं जाता। अगर नहीं जाता तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। जो यह दावा करते हैं कि यह काम सिर्फ महिलाओं का है, बेटियों का है, क्या आप किचन में नहीं जाते? मुझे तो नहीं लगता कि आप किचन में नहीं जाते, क्योंकि मैंने तो अपने घर परिवार में और आसपास हर जगह देखा है पुरुषों का वर्चस्व महिलाओं पर। अगर महिलाओं का है तो बराबर उनका वर्चस्व है। और वर्चस्व की क्या बात है, यह है तो हमारे परिवार की इकाई है ना। इसको हम सम्मान से देखें, इसको हम इज्जत से देखें। प्रश्न ही नहीं इन छोटी छोटी बातों का, सम्मान और असम्मान। ये लजीज खाना आप हर जगह ढूंढते हैं, छोटी छोटी गलियारों में, गांव की किचन में। नमस्कार मित्रों, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा, विशेष चर्चा, किचन जो परिवार की मुख्य धुरी है, स्वास्थ्य की मुख्य धुरी है, और अगर कहा जाए तो पूरे विश्व के खान पान और स्वास्थ्य की भी मुख्य धुरी है। आज मैं आपसे एक बड़ा प्रश्न कर रही हूँ इस बारे में कि किचन पर पुरुषों का कब्जा या महिलाओं का कब्जा। आप सोचेंगे ये क्या कह रही हैं मीना कौशिक स्टाइल। हाँ, ये करनी पड़ रही है ये बात कि ये किसका कब्जा, क्योंकि तमाम चर्चाओं में, निजी बातों में, तमाम मंचों पर जब भी हाउसवाइफ्स की बात आती है तो अधिकांश तौर पर महिलाओं से और लोगों से या तमाम इस विषय पर चर्चाएं भी हुई हैं कि जब महिला किचन में लगती है तो लोग उसे नौकर की तरह से वो समझने लगती है या ट्रीट करने लगते हैं। जो भी है, बहरहाल हम इन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं और उसके अस्तित्व के बारे में कोई नहीं सोचता। और दूसरी तरफ किचन क्योंकि मुख्य आधार है, तो हम अस्तित्व जोड़ने के साथ साथ आज हम देख रहे हैं इसको पूरे परिवेश में, परिवार, राष्ट्र और विश्व परिदृश्य में किचन का क्या स्थान है। किचन हमारे जीवन का मुख्य आधार है और मुख्य धुरी है। इसको हम किस तरह से समझें और हम कैसे समझते हैं, हमारी मानसिकता क्या होती है, ये मुख्य विषय है। तो आज मैं आपके जो परिवार में है, मुख्य संचालक, मुख्य संचालन करने वाली महिला और पुरुष, उस घर के सदस्य, बेटी, बेटा, बच्चे और चिंतन, इन सब बिंदुओं को लेकर हम बात करने वाले हैं। और फिर से वहीं बात करूंगी कि महिलाओं पर आमतौर पर किसका कब्जा होता है। तो महिलाएं कहती हैं कि हम जब हमारी आँख खुलती है या हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो अधिकांशतः हमारे जो समय है जीवन का, कामकाज से अलग, दुनियादारी से अलग, वो हमारा किचन में ही व्यतीत होता है। और क्योंकि किचन खाने पीने से रिलेटेड है, स्वादिष्ट व्यंजनों से रिलेटेड है, हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड है, तो इसमें पूरा एक थीसिस सा होता है कि खाने में वैरायटीज़ कितनी हो, उसमें के कुकिंग का स्टाइल क्या हो, उसके बजट क्या है, और स्वास्थ्य के दृष्टि से वो कितना पौष्टिक होता है। और सबसे बड़ी बात यह कि महिला और पुरुष में किचन में जाने की क्या मशक्क़त होती है कि हम ही काम करती रहती हैं और पुरुष हमारा हाथ किचन में नहीं बटाते, बेटा, बेटी, बहू हमारा हाथ नहीं बटाते। या फिर जो भी उस घर का सदस्य खाना बनाता है उसकी आम तौर पर यह शिकायत होती है। कितनी वाजिब है, कितनी नहीं है, ये आप निर्णय करेंगे। हमने इस मुद्दे को आज उठाया है। तो संचालन एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो किचन को मैं सबसे प्रथम स्थान रखती हूँ घर में। पूजा के साथ साथ किचन एक मंदिर है। बहुत से लोग तो किचन में भी मंदिर बनाना पसंद करते हैं, छोटा सा। तो हम आराध्य देव की तरह से वहाँ पर
जैसे प्रसाद बनता है वो खाना बनता है, क्योंकि हमारी जो पूरी दिनचर्या है, घर के हर सदस्य की ऊर्जा है, हमारे ही हाथों से गुजरती है। और दिन की शुरुआत अच्छी या बुरी वो भी उसी से होती है। जब संचालन हमने किया तो ये हमारे ही हाथ में है। चाहे खाना कोई भी बना रहा हो, मैं किसी एक पर नहीं थोप सकती, क्योंकि ये परिवार का सवाल है, परिवार के हर सदस्य का सवाल है। इसमें सबका सहयोग जरूरी होता है। कितना वक्त और परिस्थितियों के मुताबिक तय करना होता है। हम आंख बंद करके किचन को संभालने और किचन को छोड़ने का निर्णय नहीं ले सकते। तो किचन के संचालन की बात ज़्यादातर अगर देखा जाए तो महिला वर्ग के बारे में ही सोची जाती है, यानी एक माँ, एक पत्नी, उसके बाद बहू और बेटी और फिर बच्चे। तो जब हम बात कर रहे हैं परिवार की, तो हमने तो बोल दिया भाई, एक साइड तो नहीं बोल सकते, या महिलाओं ने बोल दिया, हम ही घर में किचन में खटते रहते हैं और हमें कोई अस्तित्व हमारा नहीं समझता, हमें अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। कामकाजी महिला है तो उसका अलग ढंग से स्वागत करते हैं, और महिला अगर किचन में काम करती है तो आप उसको सामान्य रूप से उसको लेते हैं और उसका मुस्कुराकर स्वागत नहीं करना चाहते, या फिर घर के लोग उसको क्या से समझने लगते हैं, किस वजह से समझने लगते हैं। तो अगर हम बात करें महिला वर्ग की, निश्चित तौर पर उसका अधिकांश समय किचन में निकलता है, और कितने अच्छे से वो जिम्मेदारी निभाती है किचन की। छोटे से बेबी के लिए सबसे पहले दूध देना है, स्नान करके या मुंह हाथ धो के कपड़े चेंज करके हमें किचन में शुरुआत करनी है, क्योंकि अगर हम खुद स्वस्थ नहीं फील कर रहे या फ्रेश, तो हम खाना भी नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। चाय बनाने से लेकर बेबी दूध तक ये शुरुआत होती है। और मेरे किचन में तो भगवान का नाम लेने के बाद मेथी, जीरा और अजवाइन का पानी, जिसमें थोड़ा सा करी पत्ता और 2-4 पत्ते तुलसी से शुरू होती है, ताकि हम स्वस्थ रहें। यानी एक महिला, एक माँ, एक बेटी, उसको शुरुआत ही बहुत अच्छी करनी होती है, ताकि जैसे हम स्नान करते हैं, हम डिटॉक्स होते हैं, हम घर की शुद्धि करते हैं, हम पोछा लगाते हैं, हम कुछ भी करते हैं, इसी तरह से हमारे पेट का नाता किचन से है। और ये तो मैं छुटपन से कहावत सुनती आ रही हूँ कि स्वादिष्ट खाने का रास्ता, पति का खुश करने का रास्ता, बच्चों को खुश करने का रास्ता, उनके दिल तक पहुंचने का रास्ता किचन से होकर गुजरता है। और वो स्वादिष्ट व्यंजनों में गुजरकर और पौष्टिक व्यंजनों में गुजरकर हमें बुलंदियों की तरफ ले जाने, हमें मानसिक रूप से स्फूर्त बनाने, हमारी चंचलता को मासूम बरकरार रखने, हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करने से संबंध रखता है। हम तभी पर काम कर पाएंगे ऊर्जा से भरपूर, तभी हम पढ़ पाएंगे, तभी हम वृद्धावस्था से, और अगर हम बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक हम मजबूत रहेंगे और किसी पर निर्भर नहीं करेंगे। अगर हमारा खान पान ठीक है, अगर उस घर की माँ, बेटी, महिला, पुरुष, पिता, माता, जो भी उसका संचालन कर रहा है, वह पूरी तरह से अपने खाने के और किचन की व्यवस्था, खान पान, स्वादिष्ट व्यंजन, पौष्टिक व्यंजन की तरफ सतर्क है। सतर्कता अलग विषय है, लेकिन आज का विषय है संचालन, अस्तित्व, पुरुष और महिलाओं का कब्जा। आज की नई पीढ़ी किचन से क्यों दूर भागती है या नहीं भागती, कितना दायित्व निभाती हैं, क्या उन्हें लगता है हम किचन में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, क्या उनकी प्राथमिकता किचन से और खाने से अलग है। ये तमाम बिंदु हैं। तो ये पहले तो शुरुआत हमने की कि महिला निश्चित तौर पर अपना समय लगाती है अपनी परिवार की खुशियों के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। विश्वास करिए, गलती से आप ऐसी चाय पी लें जिसमें पत्ती ज़्यादा हो, कच्ची पकी हुई हो, चीनी ज़्यादा हो, क्या आपका दिन अच्छा बीतेगा? खुद बताइए।
बेबी को आपने नॉर्मल दूध पिलाने की बजाय फीका दे दिया, गरम ज़्यादा दे दिया, क्या आपका दिन अच्छा बीतेगा? आपने पति को समय पर जाना है, बेटे को कॉलेज जाना है, बेटी को कॉलेज जाना है, करियर पर जाना है, लंच समय पर तैयार नहीं हुआ, ऑयली बन गया, कितना पतला बना, कितना लिक्विड बना, वो रास्ते में जा पाएगा ठीक से या नहीं, उनके कपड़े ख़राब होंगे, उनका बैग ख़राब होगा। ये शुरुआत, मैं निश्चित रूप से, मैं क्या आप सभी मानते हैं कि ये महत्वपूर्ण काम है, और एक महत्वपूर्ण काम हम किसी सक्षम को ही तो दे सकते हैं जिसके पास अनुभव भी हो चुका हो, ममता से भरपूर भी हो, स्नेह और प्यार से भरपूर हो। संचालन तो वही कर सकता है। तो प्रश्न उठता है कि हम बड़े कैजुअली कह देते हैं, मैं तो इस घर की नौकर बनकर रह गई हूँ, हम पैर पटकते हैं। हम खाना खाने के और सर्विंग के समय हमने भले ही प्यार से बनाया, नहीं बनाया, हमने किस ढंग से बनाया, तो हम कह देते हैं खाना ठूस लीजिए, सर्व कर लीजिए, अपने आप को इतना भी नहीं कर सकता क्या? इसके अन्य पक्ष हैं, आप मिठास से भी यही बात कह सकते हैं, अरे बच्चों देखो कितना स्वादिष्ट आपकी पसंद का खाना बना है, हाँ ज़रा प्लीज़ कोई आएगा हेल्प करेगा, अरे कोई सुन नहीं रहा। ये तमाम बातें, आपकी समस्या अलग है क्योंकि अकेले आप किचन में लग रही हैं, आपको सचमुच सहयोगी चाहिए, लेकिन संतुलन, हर समय हमारे पास सहयोगी नहीं होते। प्रकृति का जब स्वतः संचालन होता है तो कुछ चीज़ें, कुछ निर्णय, कुछ व्यवस्था हमें ऐसे करनी होती है जो परिवार की इकाई को मजबूत करे, और उसमें से आपके सोचने की शक्ति, आपको अपने आप को अस्तित्व की पहचान देना कि यस, मैं इस घर की संचालक हूँ, माँ हूँ, बेटी हूँ, बहन हूँ, मैं ही तो अच्छा कर सकती हूँ, मेरा परिवार खुश रहेगा, मेरी खुशियाँ यहीं पर है। बाहर के लोग आपको कितनी देर और कितना प्यार देते हैं ये तो आप खुद समझती हैं। 1 मिनट के लिए आपकी तारीफ़ करना, वो झूठी है या सच्ची है, आपके कपड़ों की है या आपके रोब की है या आपके पति की नौकरी की है या आपके करियर की है, ये तो अलग विषय है। लेकिन सच्चा सुख तो हमें घर में ही मिलता है जब हमारे बच्चे कुछ बड़े बनते हैं, हेल्दी रहते हैं। हमारे बच्चे को आए दिन जुकाम हो रहा है, खांसी हो रहा है, वो खुजलाता रहता है, आपके खाने में बैलेंस नहीं है। सीधी सी बात है कि आपके खाने में और स्वच्छता में और उसको मैनेज करने में कहीं ना कहीं चूक हो रही है। किस वजह से हो रही है यह सोचना होता है, और यह दायित्व पति, पत्नी, परिवार, बच्चों का सबका मिलजुल कर है। इसीलिए मैं कब्जे की बात कहते हुए मुस्कुरा रही थी कि किचन पर किसका कब्जा, जिसका कब्जा होगा वही व्यवस्था करेगा ना। तो मैं पुरुषों से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, आपकी किचन में किसका कब्जा? आपका, आपके बच्चों का, बहू का, पत्नी का, या आपका, या फिर सबका? क्योंकि परिवार हम सबका है। ये मैं बार बार बोलना चाहती हूँ, उदाहरण भी दूंगी किस तरह से लोग संभालते हैं अपने घर को और कैसे स्वस्थ रहते हैं, कैसे वो आयुर्वेद भी शामिल करते हैं, पानी का बैलेंस, खाने का, मीठे का, नमक का, मसालों का, ये सब कुछ। और आपका व्यवहार, आप क्या ईश्वर में श्रद्धा, अपने परिवार को, आपका कंसर्न परिवार को लेकर के, यह सब हम एहसान पटक कर कुछ भी करेंगे कभी ठीक नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। आप जितना गुनगुनाते हुए जैसे गाड़ी चलाते हैं, गाने सुनते हुए आप स्मूथली ले जाते हैं, और जो ऐसा नहीं करते, कोई सामने आ गया तो गाली दे रहे हैं ऐसे करके तेरी, और आप झल्ला रहे हैं, आपकी बात कोई नहीं सुन रहा, आप अपना खून जला रहे हैं और झल्ला रहे हैं, और एक्सीडेंट की संभावनाएं भी पैदा कर रही हैं, अपने स्वास्थ्य का नुकसान कर रहे हैं। इन द सेम वे, किचन इज़ द प्लेस वेयर यू आर जस्ट लाइक ए ड्राइवर और जस्ट लाइक ए गॉड। योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ are very, very important. How we can handle. This is the main question. How we can coordinate with our career,
with our family. What are our priorities? Our priorities must be, first of all, the family, you yourselves, husband, wife, बच्चे, दादा दादी, नाना नानी. Secondary, your priority, food, management, and your behavior, your happiness. ये सब हैं. और जब हम ये सब लेकर साथ चलते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे खाने में, बैठने में, उठने में बैलेंस है. तो मैं फिर से पुरुषों पर आ रही हूँ. क्या आपका कब्जा है? तो आप सोच रहे होंगे क्या प्रश्न कर लिया. मैडम संभालती तो हैं, बेटी संभालती तो है, लेकिन हमें भी संभालना पड़ता है. नहीं होगा. और जो लोग इसको डिग्निटी से जोड़ लेते हैं, ये तो औरतों का काम है, हमारा नहीं है, हमारा तो कमाने का काम है, तो वो अलग विषय है. कमाई आजकल सभी का भी विषय बन चुकी है, करियर सभी का विषय बन चुका है, लेकिन घर और परिवार ये इंडिविजुअल तो नहीं हो सकता ना. ये तो आप ही का है. और जब आपका है तो मुझे ये भी बताएंगे कितने लोग किचन में कभी नहीं गए, या हर रोज़ आपकी किचन में एंट्री ही होती है, किचन में आपका कब्जा होता ही होता है. या फिर चाहे प्यार से आप अपनी पत्नी और बेटी को प्रोत्साहित करने के लिए गए हों, उनका माथा चूमकर, या उनको बताने गए हों, ओ वाओ क्या अच्छी खाने की गुड खुशबू फैल रही है. मतलब जब खाना बनता है तो आपके घर का हर सदस्य, यहाँ तक कि मोहल्ला भी पता चल जाता है कि आज प्रसाद का हलवा बन रहा है या खीर, पनीर बन रहा है या सांभर. ये इंद्रियाँ आँखें सब बता देती हैं कि कुछ अच्छा हो रहा है, और आप खुद खींचे चले आते हैं. तो मैंने कहा था ना, संचालक वो अट्रैक्ट कर रहा है पूरी फैमिली को, यानी माँ बेटी जो भी खाना बना रही है वो फैमिली का प्यार लूट रहा है, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर किचन पर कब्जा करके. और जो ये प्यार लूटता है, जिसके पास ये खजाना है, उसे दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं. ना करियर की, ना बुलंदियों पर पहुंचने से उन्हें कोई रोक सकता है, ना उनके बीच में प्रेत बाधाएं आ सकती हैं, और ना उनका स्वास्थ्य खराब होगा, ना उन्हें निगेटिव एनर्जी प्रभावित करेगी, क्योंकि वो स्वस्थ हैं, क्योंकि वो परिवार में खुशी हैं. नज़र भी नहीं लगेगी. नज़र किसे लगती है? किसे लगती है? हमें, जो सकारात्मक नहीं होते, या फिर हम दिखावट करते हैं. नज़र क्यों हम शोबाजी करें, हम एंजॉय करें. तुलसीदास जी ने लिखा है, कबीर जी ने भी लिखा है, रहीम ने भी लिखा है कि जब गूंगा होता है तो वो अपने सुख को बिना बोले और बिना कहे सुख का आनंद लेता है. आप भी अपने परिवार के सुख का आनंद लीजिए. झूठी वाहवाही, बैज लगना, पटके लगना, मंचों पर ये तारीफ़ की ये कामकाजी है और इसको ये रत्न मिल गया, ये महिला इस पर है, इसको इसलिए सम्मान मिल गया, इज़ नथिंग. फ्रूटफुल है आपकी वो मेहनत जब आपके बच्चे, आपके पति आपको गले लगाते हैं, आपकी बेटी पापा के गले लगती है, भैया आपस में प्यार से खेलते हैं, और कभी भी बीमारियां का अड्डा बनकर घर निगेटिविटी का अड्डा नहीं बनता. तो पुरुषों का वर्चस्व तो अभी है, मैं बताने जा रही हूँ कहाँ कहाँ पर है. करियर में, वो करियर में भी ऐसी छलांग लगा रहे हैं किचन की. नाम बताऊँ, शुरुआत करूँ तो आपको पता है, आज कभी एक थे तो आज हजारों की संख्या में शेफ़ हैं. संजीव कपूर ने जब इस इंडस्ट्री को, किचन इंडस्ट्री को एक ख़ास मुकाम दिया, इंटरनेशनल पर बैठकर उनके मंचों पर उनके साक्षात्कार होते हैं, वे फूड मैनेजमेंट और किचन के जज बनते हैं. उनकी पत्नी फ़क्र से कहती है, मेरे पति का खाना मैं भी खाती हूँ बना हुआ.
वो ये शिकायत नहीं करती कि मैं ही खाना बनाती हूँ। यहाँ तो उल्टा है, यहाँ तो संजीव कपूर ही किचन में सुबह से लगते हैं और देर रात तक उनको किचन ही दिखाई देती है। आज तमाम महिलाएं किचन को अब कह रही हैं कि नहीं, ये करियर का भी है। वो घर में भी टिफ़िन का काम करती हैं, बाहर करती हैं, ठेले पर करती हैं, होटलों में काम करती हैं, शेफ़ बनती हैं, कुक बनती हैं, और तो और तमाम तरह की डिशेस बनाकर वैराइटीज़ की, जिसकी जो विशेषता है, कोई साउथ इंडियन तो कोई यूपी की खान पान तो कोई असम का खान पान, कोई कश्मीर का कहवा, तमाम तरह के आज आपको अलग अलग दिल्ली के जो भव्य पहले प्रगति मैदान के नाम से जाना था, आज भरत मंडपम है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 में सारी दुनिया को दिखाया कि इंडियन स्वागत खान पान का और किचन का क्या होता है, चांदियों की थाली में खान पान क्या होता है, किस तरह से हमारे वेजिटेरियन फूड दुनिया भर को लुभाते हैं स्वास्थ्य के लिए। ये है पुरुषों का कब्जा। वहाँ पुरुष ही काम कर रहे थे तमाम स्टॉलों पर। आप दूर नहीं जाना चाहते, आप 5 सितारा नहीं जाना चाहते, आप G20 को चलिए, आप न्यूज़ नहीं देखते, तो फिर घर में जन्म होता है बच्चे का, सबसे पहले छठी होती है, शादी में पूजा होती है, आप बर्थडे मनाते हैं तो आपके घर में हलवाई आते हैं। वो काम कौन करता है? खान पान का। शादी ब्याह में इतनी खुशबूदार, एक अलग से अलग बढ़कर एक एक व्यंजन, सबसे पहले आप खाने पर ही आपकी निगाह जाती है। ये सब पुरुषों का कब्जा है किचन पर। आज मुझे ये चर्चा इसलिए करनी पड़ी कि मैं पता नहीं कब से सुनती आ रही हूँ बचपन से लोगों के मुंह से, हम नौकर बन गए हैं, हम नौकर बन गए हैं, हमें कोई पूछता नहीं है, इज्जत नहीं देता। अरे पहले तो आप अपने को खुद इज्जत दो, खुद स्वाभिमान से रहो। आपको आर्थिक रूप से मजबूत होना है तो आप अपनी क्वालिटीज़ को डेवलप कर रही हैं आज की डेट में। ऐसा नहीं है, आप स्पेस में भी पहुंच रही हैं, आप पायलट भी हैं, आप पुलिस में हैं, आप आर्मी में हैं, आप बसें चला रही हैं, आप ऑटो चला रही हैं, आप थाने चला रही हैं, आप सुरक्षा दे रही हैं लोगों को, अच्छे अच्छे गुंडों को आप सबक सिखा रही हैं। आपको अस्तित्व के बारे में किसी से पूछने की और निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। सेम हियर फॉर द मेल वर्ग, भाई बेटा, पति पिता, ये सब रिश्ते, फूफा दादा, ये सब आपने देखा होगा बचपन में ही कि आपके पिता, आपका बैकग्राउंड क्या है मुझे नहीं मालूम, सबका अलग अलग होता है, वो क्या प्रायोरिटी रखते हैं क्या नहीं। 3 गांव के प्रधान थे, माँ टीचर थी, और 4 भाई 4 बहनों का परिवार। और सुबह 5 बजे ही हमारे पिताजी उठा देते थे, चाय रेडी। क्या वो नौकर थे? नहीं, वो पिता थे। माँ हमारी टीचर थी, उनको अपनी तैयारियों में जुट जाना पड़ता था, लेकिन पिताजी सबसे पहले उठते ही हाथ में झाड़ू लगाकर अपने घर को स्वच्छ पूरा करके और चाय रख देते थे अंगीठी पर। गैस नहीं थी उन दिनों, चूल्हे पर। एक तरफ चाय बन गई, एक तरफ उन्होंने हम सब को उठाना शुरू किया, बच्चों चाय तैयार है। और उसके बाद उनका जो प्रधानी का जलजला होता था, 3 गांव का, और होम्योपैथी के प्रधान थे, वो जलजला। माँ टीचर थी, उनसे मिलने आने वाले लोग, वो सब अलग। वो हमारे अस्तित्व का हिस्सा रहा है। इसलिए मैं समझती हूँ छोटी छोटी बातें कि हम ना छोटे हैं ना हम बड़े हैं। हमें ईश्वर ने एक मनुष्य के रूप में पैदा किया है। हम सबका अस्तित्व बहुत ही अहम है और हमें बना के रखना होता है, इसीलिए तो हम मनुष्य बने हैं। हम पूजा पाठ करते हैं, प्रभु का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें मस्तिष्क दिया है, हमें उन्होंने ऐसी इंद्रियां दी हैं जिसमें हम खुद का और दूसरों का भी विकास करते हैं। और तब हम G20 में भारत की पताका फहराते हैं। छोटे छोटे स्टॉल वहाँ के,
छोटे छोटे क्राफ्ट्स, किचन के मसाले, शहद, पतंजलि से लेकर के कौन सा प्रोडक्ट वहाँ पर नहीं होता जो भारत का परचम लहराता है। वहाँ शेफ़ भी मिलते हैं और हर एक जो एम्पोरियम होता है, आसाम एम्पोरियम, उत्तर प्रदेश एम्पोरियम, कश्मीर एम्पोरियम, सब आपको ललायत करता है। हर एक का खाना, बिहार, राजस्थान, कहीं की बाटी, कहीं का चूरमा, कहीं की दाल मखनी, कहीं की आलू पूरी, ये सब कुछ आप इसमें विशेषज्ञ हैं क्योंकि भारत भर में आपके पास भारत भर का खजाना है। इसमें पुरुष भी दक्ष हैं और महिलाएं भी दक्ष हैं। आप सक्षम हैं, आप अपने आप को टटोलिए। एक मुद्दा आता है कि युवा पीढ़ी खान पान और स्वास्थ्य को की प्राथमिकताओं को लेकर उसकी सोच बदल रही है। अक्सर ये बातें मैं सुनती हूँ। सच्चाई तो आप सब भी जानते हैं, बेटियाँ बेटे आज की पीढ़ी, कि हमारे हाथ में बस पैसा आए, चाहे हम माँ बाप से दूर हो जाएं, चाहे हमें विदेश में जाके कमाना पड़े, चाहे दूसरे स्टेट में कमाना पड़े, हम स्वास्थ्य को सेकेंडरी रख रहे हैं। क्या ऐसा है? मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपकी बेटी बेटा सचमुच इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में किचन को प्रायोरिटीज़ नहीं दे रहे? और गए वो दिन, हवा हुए वो दिन, क्या ये सुनने को मिल रहा है दादी नानी के दिन, जो सुबह सुबह खाना हमारे लिए हलवा तैयार करके हमें देती थी नाश्ते में? क्या वो सचमुच हवा हो गए जब गरम गरम पराठे अचार से आते थे और एक गिलास मट्ठा? कोई पिज़्ज़ा नहीं होता था, कोई टाको नहीं होता था, जो सब्जी के रैप आजकल नए नए आ रहे हैं, कटलेट, पकोड़े, ऑयली था तभी भी, पकौड़ियाँ बनती थी तरह तरह की, गोभी की पकौड़ी, आलू की पकौड़ी, प्याज की पकौड़ी, बारिश होते ही लोग याद करते थे। महिलाएं किचन में घुस जाती थी, 4 बूंद आई नहीं बारिश की, वाओ क्या मौसम हो गया, ज़रा पकोड़े बना लाओ। और आप सब बारिश का मज़ा लेते थे और वो किचन की गर्मी का मज़ा सबको खिलाकर खाती थी ताकि आप खुश रहें। ये हवा हुए दिन, क्या ऐसा सच है? नहीं। जो गृहिणी वास्तव में अपने घर को प्राथमिकता देती है वो आज भी वैसी ही है। आज वो गूगल से सर्च करती है, मैं अच्छे से अच्छा खाना हेल्दी कैसे बनाऊं, कैसे अपने बच्चों को वैराइटीज़ दूं खाने में जो हेल्दी भी हो, पौष्टिक भी हो, वो दे रही हैं। हम ये नहीं कह सकते, लेकिन अगर अधिकांश लोग वास्तव में किचन से भाग रहे हैं तो मैं उनसे एक प्रश्न कर रही हूँ, पिताओं से, बेटी से, युवा वर्ग से, कि उनके ड्रीम बड़े हैं तो क्या खाने का ड्रीम छोटा है? क्या आप सुबह उठते ही खाना और नाश्ता नहीं पसंद करते? क्या खाना आपके लिए सेकेंडरी बन गया है? मुझे तो नहीं लगता। कितना भी ऊंचा बन जाइए, आप बिजनेसमैन बन जाइए, फ्रेश होने खाने के बाद या इससे पहले भी आपको चाय पानी, किचन ही फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी है। मुझे तो नहीं लगता, आपको भी नहीं लगता होगा। किचन की तरफ ही भागते होंगे सब। आधा घंटा देर हो जाए उठे हुए, आधा घंटा तो ऐसा लगता है पहाड़ हो गया। चाय क्यों नहीं मिली सबको, बच्चे को दूध क्यों नहीं मिला, वो नन्हा बच्चा भी चिल्लाने लगेगा, रोने लगेगा, है ना? क्योंकि स्वास्थ्य और किचन और करियर, इन तीनों का आपस में नाता है। और परिवार का नाता एक उस वेबसाइट और उस नेटवर्क की तरह से है जो आजकल जाल की तरह से है। हम एक दूसरे से फटाफट मिलते हैं और हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। वेब, यही है वेब। आज वो मकड़ जाल नहीं है जिसमें उलझते थे, आज वो वेब है कि हम एक दूसरे से विकास की बुलंदियों के लिए जुड़े हुए हैं। इसी तरह से परिवार अगर जुड़ा हुआ है तो चलता है। जो परिवार भागता है, किचन से भागता है, परिवार से भागता है, तो वो अपनी खुशियों से और अपनी हेल्थ से पहले भाग जाता है।
मंगा लेंगे जोमेटो से, बड़ी लाइटली कह देना, मंगा लेंगे स्विगी से, बड़ी लाइटली कह देना। बने बनाए फूड आते हैं, 3-3 साल तक रखे रहते हैं, कह तो दिया, लेकिन अपना हाल देख रहे हो, कितनी गोलियां लेनी पड़ती है ऐसा खाने वालों को। चेहरे पीले, अपच, गैस, पेट का फूलना, घुटनों में दर्द, कमर, कितनी बीमारियों का अड्डा बन जाते हैं जाने अनजाने। ठीक है, जवानी में आप झेल लोगे, लेकिन जरा सा ढलते ही या ढलने से पहले ही आपके सर में दर्द, आप चल नहीं रहे, हर वक्त शिकायतें। तो किसने प्राथमिकता चुनी और किसने अपने स्वास्थ्य को नेगलेक्ट किया? नहीं, हमें इस बारे में नहीं पढ़ना, हमें नेगलेक्ट करने की निगेटिविटी के बारे में नहीं सोचना। हमें सिर्फ और सिर्फ सोचना है हमारी प्राथमिकता हम हैं, हमारा परिवार है, हमारा स्वास्थ्य है, हमारा खान पान है। इसी से मिलकर हमारा करियर बनेगा, हम ऊर्जावान होंगे। आज विनेश फोगाट की जगह जगह चर्चा हो रही है, मेडल मिला नहीं मिला, लेकिन पूरा भारत उसके स्वागत के लिए खड़ा है। आज वो एयरपोर्ट पर आई, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए क्या कहा, हमारे को मेडल मिल रहा है, आप सबका मेडल। विनेश फोगाट हूँ या फिर अंतरिक्ष में बैठी हुई जाने वाली बुलंदियों को छूने वाली हमारी वह बुलंद बेटियाँ, या फिर एरो स्पेस या फिर इसरो का संचालन करने वाले वो महिला हाथ, या हमारे देश को संभालने वाली महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, क्या वह चांदी की चम्मच में पैदा हुई थी जो आपको सब कुछ रेडीमेड चाहिए? आदिवासी परिवार में उनका जीवन संघर्ष पढ़कर देखिए। मैं इसलिए उदाहरण दे रही हूँ इन महिलाओं के, क्योंकि ये हमारी प्रेरणा आपको हर जगह मिलेगी। राष्ट्रपति की बात बाद में करेंगे, आपकी माँ ही आपकी प्रेरणा मिल जाएगी। इसलिए चिंतन करिए कि हमारा परिवार और हम सबसे अहम है। पुरुष महिलाओं का कब्जा, और फिर मैं कहूँ कि ये महिला ही करती है, पुरुष ही करते हैं। आपको उदाहरण दे दूँ, एक 5 साल का छोटा सा बच्चा, एकल परिवार का, उनका आपस में पिता और माता अलग हो गए थे, और वो नन्हा बच्चा मेरे पड़ोसी में तो अलग था। एक उदाहरण, वो जो महिला आती थी उसने मुझे बताया कि मुझे कोई एक ऐसी नौकरी चाहिए, उनको एक काम दिलाया गया, दिल्ली गवर्नमेंट में काम मिला, और जब वो जाती थी सुबह, वो 5 साल का बच्चा ब्रेड काट कर, क्योंकि मम्मी ने आकर टाइम पे पहुंचना है उनको, और सजा कर उसमें छोटा खीरा रखता था, गाजर रखता था, और उसमें सॉस भी लगा कर देता था और खुद भी खाता था। 5 साल का बच्चा दायित्व संभाल सकता है किचन का और मम्मी का लंच बॉक्स तैयार करने का। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ही उसकी रखवाली थी, उसके पास सिर्फ माँ थी। तो जब हम यह समझ लें कि हमारा परिवार हमारा है, यही हमें प्रोटेक्शन देता है, तो हमें भी ऐसा ही करना होगा, तभी हम खुद सुख से रहेंगे। एक माँ वृद्ध हो गई है, आपको अच्छी नहीं लगती, आपके फ्रेंड्स आते हैं, खिलखिलाते हैं, थम्स अप, पिज़्ज़ा मंगा लिया, आप कहेंगे आप मम्मी बाहर रहना इतनी देर तक, भैया तुम अभी दूसरे कमरे में रहना छोटे भाई को। व्हाट्स दैट? आपकी वो प्रायोरिटीज़ हैं, आपका घर वो चला रहे हैं, आपको खाना वो देते हैं। आपकी मम्मी को देखकर उनकी पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी डाउन हो जाएगी। उन्होंने ही पैदा किया है आपको, आप फ़क्र से उन्हें मिलवाइए, ये मेरी माँ है। अपना ख्याल रखे ना रखे, हमारा रखती है, और आज तुम्हारे लिए भी सामने खड़ी है। जब हम यह मानसिकता रख लेंगे तो आपकी भी इज्जत होगी, नहीं तो आप एकल परिवार में कोई नहीं पूछने वाला, पैसा धरा का धरा रखा जा चाहता है। और पैसा अगर है तो अंबानी परिवार से सीख लीजिए। अभी आपने इतनी बड़ी शादी में सारे कैमरों की निगाहें कहाँ थी, कैसी उन्होंने परंपराओं को, खान पान से लेकर पूजा तक लोगों को
कितनी महत्व दिया, बच्चों को गोद में उठाए हुए उनकी बेटी और वो खुद उनका नाती पोता चरणबद्ध दंडवत प्रणाम करता हुआ। ये सब मन के संस्कार हैं, आपके खुद के संस्कार हैं। चलिए अब मेरी अपनी बेटियों से गुजारिश है और बहुओं से, क्या खाने को लेकर अगर बहू आती है, सास बहू में अनबन होती है, एक शीत युद्ध चलता है, क्योंकि जो प्यार अभी तक सास लूट रही थी खाना बना बना कर, वो आप लूटना चाहती हैं या उससे बचना चाहती हैं, या आपको उनकी एक दूसरे की एंट्री पसंद नहीं? ऐसा नहीं है। सास स्वागत करती है, दिया जलाकर आरती करती है, नंदे करती हैं, लेकिन जब हम घर में प्रवेश करते हैं तो हमें उनकी आदत नहीं पसंद थी और हम उनसे वाकिफ़ नहीं थे, जानते नहीं थे। हमारी माँ तो क्या देती थी बचपन में, नहीं 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 बेटी पढ़ेगी, वो बना देती थी। लेकिन अब आप बड़ी हो गई हैं, कब तक आप छोटे रहेंगे? जब आप अपने पति के बिस्तर पर उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं तो उनकी खाने के लिए कौन करेगा? वह वृद्धा माँ या वह नंद जो वर्षों से सबका करती आ रही है, 4 लोगों का, अब वो आपका भी बना कर दे? आपस में कोऑर्डिनेट करिए, उनको भी समझिए। अगर आपने उनको अपना परिवार समझा है तो बहू बेटी को और सास बहू को समझे तो कि ये हमारे हो गए हैं। अब हमें पलटकर नहीं देखना। अब हमारा यही कंपनी है, यही मल्टीनेशनल है, जहाँ हम दिन रात बॉस के डर से काम करते हैं या प्रूव करना चाहते हैं कि हम अच्छे से कर रहे हैं। जब आपने अपने पति को सम्मान दे दिया, इसीलिए सम्मान देने की प्रथा थी कि जब जिसके हाथ में हमारी डोर है वो पतंग कटनी नहीं चाहिए, रिश्ते नहीं कटने चाहिए। यह है परिवार का रिश्ता। बाद में जाइए दूर रिश्तेदारों पर, खान पान पर। अपने बच्चों के नेगलेक्ट करके अगर तुम वाहवाही कर रहे हो तो ये गलत है। अपनी किचन की पूजा करिए, अपने अस्तित्व को जोड़िए, वेब बनाइए रिश्तों का अपने घर परिवार के अंदर। परिवार में एकता और मुट्ठी बंद है तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कोई बीमारी आपको नहीं छू सकती, और करियर में आप बुलंदियों को छू सकते हैं। आपका नाम संजीव कपूर की तरह से होगा, या तमाम जो महिलाएं रास्ता दिखा रही हैं आज घर बैठे बिलियंस कमा रही हैं, घर बैठे बिलियंस। ये शुरुआत कहाँ से कहाँ ले जाती है। पूछ रही हूँ बेटियों, क्या एक किचन स्पेस में भी बनाने का इरादा है? ड्रीम प्रोजेक्ट, लोग ज़मीन खरीद रहे हैं चंद्रमा पर। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? यानी बुलंदियाँ। तो स्थान दीजिए, स्पेस में भी ज़रूरत पड़ेगी, हम सब जाएंगे वहाँ पर, घर लेंगे, प्लॉट लेंगे, तो खाना तो वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी। आप सोच लीजिए, भूखे तो वहाँ भी नहीं जा सकते आप, स्वादिष्ट तो वहाँ भी चाहिए। 3 दिन मैगी खा लेंगे तो सीने में दर्द, प्लेट में दर्द, बच्चा परेशान, बड़ा परेशान। इसलिए हेल्दी फूड तो आप ही को बनाना होगा। स्वस्थ रहिए, खुशी रहिए, एक दूसरे पर ब्लेम मत करिए, एक दूसरे का सम्मान करिए। सिर्फ महिला संचालक नहीं घर की, आप सब हैं। आप सबको सहयोग करना है। सहयोग शब्द भी गलत है, मिलकर काम करना है। सहयोग तो बाहर वालों का होता है। अपना दायित्व समझिए, माँ का साथ दीजिए, बेटी का दीजिए, पति का दीजिए। कभी उलाहना मत दीजिए, मैंने आपके लिए ये किया है, खाना बनाया है, ये करती हूँ, वो करता हूँ, ये सब नहीं। क्योंकि घर आपका है, परिवार आपका है, राष्ट्र आपका है, और दूर बैठे विदेश में आपके अपने आपके हैं। आप मेरी पोस्ट से अगर सहमत हैं तो आप बताइए। आज मैंने उदाहरण कम दिए हैं क्योंकि उदाहरण आपके पास बहुत हैं। बहुत सारी महिलाएं मैंने देखी है, सुनी है, जो बढ़िया बढ़िया छोटे से आलू के पराठे बेचकर पैसे कमा रही हैं, और जिन्होंने एक ठेली बनाकर तमाम स्टॉल्स की और फूड के जो आजकल जैसे हमारा चल रहा है स्विगी, इसी तरह से जोमेटो चेन की चेन बना दी है। होटलों की चेन, रेस्टोरेंट की चेन, ढाबों की चेन, ठेलियों की चेन। दिल्ली के पराठा वाली गली आपको याद है? कहाँ पर?
पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने पराठे खाए हैं, तो अटल जी ने भी वहाँ खाए हैं। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी भी वहाँ पराठे खाने गए हैं। मैंने खुद कवरेज किया पत्रकारिता के दौरान, वहाँ गलियों में उनके फ़ोटो लगे मिलते हैं। वो लोग बड़े फ़क्र से बताते हैं कि हमारे पराठे उन्होंने खाए हैं। तो सम्मान तो किचन को शुरू से मिल रहा है। गली में पराठे वाली गली दिल्ली की मशहूर है, देश विदेश में खाना खाने जाते हैं। वही अचार चटनी, 5-6 तरह की वहाँ पर सब्जियाँ, छोटा छोटा, और वो अलग अलग सबकी जो स्मेल आपको आकर्षित करती है। फटाफट आप खाना खाते हैं और फिर चाट का मज़ा लेते हैं, चांदनी चौक की, फिर लस्सी का, और उसके बाद पान का। और फिर वहीं बराबर में आपका लाल किला है, जहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी झंडा बुलंद करने तीसरी बार किया। इससे पहले कांग्रेस सरकारों ने किया, मिलीजुली सरकारों ने किया, हर एक ने अपना दायित्व निभाया है। जो भी आता है वो अपना दायित्व निभाता है, अपनी जितनी भी जिसकी क्षमता है, जिसकी मानसिक जहाँ पर व्यापकता है, वो वहाँ तक जाता है। झंडे बुलंद किए गए हैं और किए जाते रहेंगे। भारतवर्ष हमेशा परचम लहराता रहेगा अपने खाने के भरोसे और अपने परिधान के और संस्कृति के। हमारी संस्कृति में पूजा पाठ में शुरू से ही 56 प्रकार के व्यंजन बनाने की प्रथा रही है। 56 व्यंजन हम भगवान को अर्पित करते हैं, यानी आप खुद भी वही खाते हैं, वो प्रसाद के रूप में उन्हें देते हैं। तो इतनी वैरायटीज़ तो आपको कहीं विदेश में जाकर नहीं मिलेगी, जो आप विदेश विदेश बोलते हैं। विदेश वाले यहाँ आकर आप ही का खाना, आप ही के आलू ब्रांडेड करा रहे हैं। जो 2 रुपये या 20 रुपये किलो आलू है, वो 100 रुपये के पैकेट में आपको मिलता है। कभी चिप्स के नाम पर, कभी टिक्की के नाम पर कमा के ले जा रहे हैं ना वो नोट, और हम उन्हें इंटरेक्शन कर रहे हैं, बड़े बड़े उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि ये आज का समय है एक दूसरे को साथ में लेकर के चलने का। किचन को महत्व दीजिए, अपने आप को महत्व दीजिए। इसी के साथ विराम लेती हूँ और कहती हूँ कि मीना कौशिक लाइफ स्टाइल यूट्यूब चैनल को क्यों सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो आपका चैनल है, मैं माध्यम हूँ। बस मेरे पास लंबा चौड़ा अनुभव है। G20 कवर करने से लेकर 101 प्रधानमंत्रियों के साथ जो पुरानी सरकारों में था प्रगति मैदान में, मैंने वो भी कवर किए। प्रधानमंत्रियों से हाथ मिलाए हैं तो झुग्गी में बैठ के चाय भी पी है। मजदूरों के बीच में रही हूँ तो शिक्षा जगत में भी रही हूँ, मंत्रियों के बीच में बैठी हूँ तो जो सुरक्षा के हाथ हैं पुलिस कमिश्नरों के बीच में, उनके घरों में भी बैठी हूँ। पर्यावरण वाले पर्यावरणविद हूँ या गंगा जमुना सरस्वती हरिद्वार, देश विदेश, मास्को, आसाम, नॉर्थ बेल्ट, अपना इंडिया, प्यारा इंडिया, हर जगह का अनुभव आपके साथ साझा होता है। आपके साथ बैठती हूँ, आपके साक्षात्कार लेती रही हूँ। तमाम दिग्गजों के सब मूलतः एक ही हैं, वह भी, उनका भी खान पान वही सामान्य है। आप यह मत सोचिए कि अंबानी अलग खाते हैं और आप अलग खाते हो। वही स्वादिष्ट खाना आप बनाते हैं और वही उनके यहाँ बनता है। बस फ़र्क इतना है कि हम ऐसा दिखावटी एक ख्याल बना लेते हैं दिमाग में, ख्याली पुलाव कर लेते हैं और दलील देने लगते हैं। तो हम इसी के साथ आपसे कहते हैं कि जल्दी जल्दी फटाफट सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट को शेयर कीजिए। जब आपकी हज़ारों की संख्या में आपके व्यूज़ आ रहे हैं तो वो मुझे उत्साह दे रहे हैं, इसलिए मैं एक के बाद एक पोस्ट डाल रही हूँ। आपके व्यूज़ ने मेरा उत्साह वर्धन किया है। मैं आज भी अपने लंबे अनुभव होने के साथ आज भी मैं नन्ही बच्ची की तरह से आपके विचारों से ऊर्जा लेती हूँ और खुश हो जाती हूँ। सुबह उठते ही ईश्वर का नाम लेने के बाद, ब्रश करने के बाद मोबाइल की तरफ मेरा हाथ जाता है तो मैं आपके व्यूज़ देखती हूँ आज मेरे मन से कितने लोग जुड़े हैं, क्या प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं। ये सब मुझे ऊर्जा दे रहे हैं। आज की पोस्ट पर मैं उम्मीद करती हूँ हर वर्ग के बेटियों से लेकर पति, पुरुष, महिलाएं, दादी, नानी सभी व्यूज़ दें, ताकि यह लाइफ स्टाइल यहाँ की गलियों से लेकर भारत की तमाम छोटी छोटी गलियों से लेकर, घरों से लेकर देश विदेश तक, यानी कि स्पेस तक अपना झंडा
हमेशा परचम लहराता रहे, आपकी बुलंदियाँ, आपका स्वास्थ्य आप ही को नहीं पूरे विश्व को मार्गदर्शन करे। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।